स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल सैफी, आप देख रहे हैं एक्सेलेंस एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। Now today we are going to start मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई। क्या होता है इसका मतलब समझना बहुत ध्यान से। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए सप्लाई की, तो सप्लाई कर्व में दो तरीके से चेंज आ सकता है। या तो सप्लाई कर्व में चेंज आएगा, मूवमेंट आएगा, यानी कि या तो अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगी अपनी जगह से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगी। सिंपल सी बात है भाई। या तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट आएगा, कहने का मतलब क्या है मेरा, या तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट आएगा या सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो इट इज आल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी बोलते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है, हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम मूवमेंट की बात करेंगे तो सप्लाई कर्व में जो मूवमेंट आता है वो ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी के प्राइस की वजह से यहाँ पर चेंज आता है। मूवमेंट किसकी वजह से होगा, मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ होता है कमोडिटी के प्राइस की वजह से। यहाँ पर अदर फैक्टर्स सेम रहेंगे। क्या बोला मैंने, वन मोर टाइम रिपीट करो मेरे साथ, कि मूवमेंट या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की अगर बात की जाए, सप्लाई कर्व में मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आता है, अदर फैक्टर्स यहाँ पर सेम रहते हैं। ठीक। और अगर बात की जाए शिफ्ट इन सप्लाई की, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस, या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स यानी कि बताया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन ऑफ द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दे ऑल आर अदर फैक्टर्स। यानी कि प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स बचते हैं वो सब अदर फैक्टर्स हैं हमारे। और जब कभी भी अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तो उसकी वजह से सप्लाई कर्व हमारी शिफ्ट होगी। और जब कभी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो हमारी सप्लाई कर्व जो है उसमें मूवमेंट आएगा। अब मैं तुम्हारा पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। देखो भाई, अगर बात की जाए मूवमेंट की, तो मूवमेंट आता है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हियर सप्लाई कर्व मूव या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अब मूवमेंट दो तरीके से आ सकता है, या तो मूवमेंट आएगा अपवर्ड, या तो अपवर्ड मूवमेंट आएगा, या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। या तो अपवर्ड मूवमेंट आएगा या डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। अपवर्ड मूवमेंट आएगा तो उसको नाम देंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा तो उसको नाम देंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्या बोला मैंने, अगर अपवर्ड मूवमेंट आया तो उसको नाम देंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट आया तो उसको हम नाम देंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। समझ में आ रही है मेरी बात। अब हम भाई इसकी डेफिनेशन याद करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ, देखो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में क्या लिखोगे तुम, अदर थिंग बीइंग इक्वल, या फिर लिख सकते हैं अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, OTBE। इसका मतलब हुआ अदर थिंग बीइंग इक्वल या फिर अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट इफ मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड ड्यू टू राइज इन प्राइस। यानी कि जब मैं एज अ प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई कब करूंगा, जब मुझे किसी चीज की दाम ज्यादा मिलेंगे, जब मुझे किसी चीज की कीमत ज्यादा मिलेगी, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है तुम्हारी, इस डेफिनेशन को याद कर लेना। अदर फैक्टर्स या फिर अदर थिंग बीइंग इक्वल इफ मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, हियर सप्लाई कर्व मूव अपवर्ड, यानी कि सप्लाई कर्व कहां पर मूव करेगी, सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड मूव करेगी। इज दैट क्लियर। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट या फिर अदर थिंग बीइंग इक्वल इफ मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड ड्यू टू राइज इन प्राइस, इट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। हियर सप्लाई कर्व मूव अपवर्ड, यानी कि सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड मूव करेगी। ठीक। अब अगर बात की जाए इसके डायग्राम की, तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से, ये उतार लो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। फिर देखो डायग्राम कैसे बनेगा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का डायग्राम कैसे बनेगा। ओरिजिन y एक्सिस, x एक्सिस, और यहां ले लिया हमने प्राइस। प्राइस इज टेकन ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज टेकन ऑन x एक्सिस। OP इज ओरिजिनल प्राइस एंड OQ इज ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी कि OP ओरिजिनल
प्राइस है और ओ की ओरिजिनल क्वांटिटी है, एंड दिस इज अवर सप्लाई कर्व, ये है हमारी सप्लाई कर्व। मैंने क्या बताया, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, इफ मोर क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम OQ टू OQ1 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम OP टू OP1, यानी कि आपकी क्वांटिटी इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब पहले हम ए पॉइंट पे थे, अब हम पहुंच गए बी पॉइंट पे। ये जो मूवमेंट है ना, अपवर्ड मूवमेंट, इसी को बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इज दैट क्लियर? ठीक, तो एक बार फिर से, इफ मोर क्वांटिटी इज सप्लाई, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस इज नोन एज extension of supply. So in the given figure, the movement from point A to point B, the upward movement from point A to point B, this is known as extension of supply. इसको extension of supply बोला जाता है. Is that clear? Now our next topic is contraction of supply. Contraction of supply का मतलब क्या होता है, देखो समझना। Contraction of supply का मतलब होता है इसका just opposite, यानी कि other thing being equal या फिर other factor remains constant. If less quantity is supplied, if less quantity is supplied due to fall in its price is known as contraction of supply. क्या बोला मैंने? Other thing being equal, if less quantity is supplied due to fall in its price, यानी कि मैं एज अ प्रोड्यूसर सप्लाई कम कब करूंगा, जब मुझे किसी चीज के दाम कम मिलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, हेयर सप्लाई कर्व मूव डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ पर सप्लाई कर्व जो है वो हमारी डाउनवर्ड मूव करती है, यानी कि नीचे की तरफ मूव करती है। ये इसकी डेफिनेशन, ये दो पॉइंट। अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम, और डायग्राम बनेगा जस्ट अपोजिट। देखो कैसे बनेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का। ओरिजिन, ये आ गया हमारा प्राइस, और ये आ गई हमारी क्वांटिटी सप्लाई। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, क्वांटिटी सप्लाई लिया हमने एक्स एक्सिस पे, where OP is original price and OQ is original quantity, and this is our supply curve. ये हमारी सप्लाई कर्व है, this is our supply curve SS। यानी कि जैसे ही प्राइस कम हुआ, अदर फैक्टर सेम है यहाँ पर, प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ फ्रॉम OP टू OP1, तो हमारी क्वांटिटी इसकी वजह से डिक्रीज हो गई, यानी कि प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। पहले थे हम बी पॉइंट पे, अब आ गए हम ए पॉइंट पे। ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ना, ये जो नीचे की तरफ को मूवमेंट आ रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इफ लेस क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। हियर सप्लाई कर्व, हियर द डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोला जाएगा, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है। इज दैट क्लियर? मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व आ गया समझ में अच्छे से। मूवमेंट किसकी वजह से आता है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, हियर अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई कर्व शिफ्ट आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। हियर प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम। यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा था, अदर फैक्टर सेम थे। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर प्राइस सेम रहेगा लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अदर फैक्टर्स में यहाँ पर चेंज आएगा। अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की जितने भी ये अदर फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर, उसमें चेंज आ रहा है। तो उसकी वजह से या तो सप्लाई कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होगी या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो नाम देंगे हम इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है तो उसको नाम देंगे हम डिक्रीज इन सप्लाई। इसमें पहली डेफिनेशन मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ, इंक्रीज इन सप्लाई। ये इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या हुआ, देखो सप्लाई इंक्रीज क्यों हो रही है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यानी कि जब कभी भी फैक्टर्स अदर देन प्राइस में, यानी कि वो फैक्टर्स जो प्राइस से अलग हैं, उनमें जब कभी भी पॉजिटिव यानी कि फेवरेबल चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, तो इसकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ रही है तो उसको हम इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। एंड इन दिस केस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट, यानी कि सप्लाई कर्व जो है वो आगे की तरफ को हमारी शिफ्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, when there is a positive or favorable change in factors other than price, and due to such favorable change supply of the commodity increases, this is known as increase in supply, and in that case सप्लाई कर्व विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट, यानी कि यहाँ पर सप्लाई कर्व हमारी आगे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी।
कैसे होगी? डेफिनेशन उतारो और बनाओ इसको, और मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ डायग्राम। इंक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो, इंक्रीज इन सप्लाई ये वाला बना लिया, ये रख कर दे रहे हैं। इंक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज टेकन ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज टेकन ऑन x एक्सिस। ठीक, OP इज ओरिजिनल प्राइस एंड OQ इज ओरिजिनल क्वांटिटी। OP प्राइस पे OQ क्वांटिटी थी। ठीक, एंड दिस इज आवर सप्लाई कर्व। ये हमारी सप्लाई कर्व है, ये हमारी सप्लाई कर्व है। SS इज सप्लाई कर्व। देयर इज अ फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि फैक्टर्स में जो है वो फेवरेबल चेंज आ रहा है, एंड ड्यू टू सच फेवरेबल चेंज क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, यानी कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो गई OQ से OQ1। सो ड्यू टू दिस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट, एंड दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि इस फेवरेबल चेंज की वजह से हमारी सप्लाई कर्व जो थी वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या हुआ? देखो, फेवरेबल चेंज आया था, तो फेवरेबल चेंज यानी कि पॉजिटिव चेंज आया था तो इंक्रीज इन सप्लाई का नाम दिया था, और अगर नेगेटिव और अनफेवरेबल चेंज आता है तो क्या नाम दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन देयर इज अ नेगेटिव चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ड्यू टू सच अनफेवरेबल चेंज, supply of the commodity decreases. This is known as decrease in supply, and in that case, if in this case, supply curve will shift parallel towards left, यानी कि supply curve में leftward shift आएगा, यानी कि पीछे की तरफ को वो shift हो जाएगी। क्लियर हो गया? किस तरीके से होगी? देखो यहाँ पर पहले वाला डायग्राम था, हाँ जी देखिए, ओरिजिनल डायग्राम हमारा ये है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, OP इज ओरिजिनल प्राइस एंड OQ इज ओरिजिनल क्वांटिटी। प्राइस इज टेकन ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज टेकन ऑन x एक्सिस। इफ देयर इज अ नेगेटिव चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ड्यू टू सच अनफेवरेबल चेंज, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, यानी कि इस अनफेवरेबल चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाई हमारी डिक्रीज हो गई OQ से OQ1 की तरफ, और इसकी वजह से हमारी जो सप्लाई कर्व थी वो पीछे की तरफ को चली गई, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई फ्रॉम SS टू S1। ये जो बैकवर्ड मूवमेंट है, ये जो बैकवर्ड शिफ्ट है, इसको बोला जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करना मत भूलना। ठीक, कीप ऑन वॉचिंग एक्सीलेंस एजुकेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर।